अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार। बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिसे एक महान संगीतकार ने रातों रात बड़ी गायिका बना दिया, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वही लड़की आगे चलकर बॉलीवुड की पहली फीमेल कॉमेडियन टुनटुन बन गई। आखिर एक गायिका कॉमेडी की रानी कैसे बनी, जानिए इस अनसुनी कहानी में। माँ बाप ने प्यार से नाम रखा उमा देवी, लेकिन किस्मत ने उन्हें पूरी दुनिया के लिए टुनटुन बना दिया। भारतीय सिनेमा की पहली कॉमेडियन बनने का उनका सपना जितना मजेदार दिखाई देता है, उतना ही दर्द और संघर्ष से भरा था। 11 जुलाई सन 1923 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मी उमा देवी ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उनके चाचा चाची ने उनका पालन पोषण किया। उस दौर में गांव की लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, इसीलिए उमा देवी कभी स्कूल नहीं जा सकी। लेकिन एक चीज थी जिसे उन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी, वो था उनका रेडियो। रेडियो में बजते गीत, गायक गायिकाओं का नाम और संगीतकारों की बातें सुनते सुनते उनके दिल में भी एक सपना जन्म ले रहा था, एक दिन बड़ी गायिका बनने का। कहते हैं जब किस्मत साथ देने पर आती है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। उमा की एक सहेली जो दिल्ली से गांव लौटी थी और फिल्मी दुनिया के लोगों को जानती थी, उसने कई निर्माताओं को चिट्ठियां लिखी। आखिरकार 1946 में उमा ट्रेन में बैठकर मुंबई आ पहुंची। मुंबई में आते ही उनकी मुलाकात अभिनेता निर्देशक अरुण आहूजा और मशहूर गायिका निर्मला देवी से हुई। ये दोनों आगे चलकर अभिनेता गोविंदा के माता पिता बने। उमा का परिचय कई फिल्मी निर्माताओं से कराया, लेकिन असली मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात महान संगीतकार नौशाद अली से हुई। उमा देवी बेहद बेबाक थी। उन्होंने नौशाद साहब से साफ कह दिया, अगर आपने मुझे गाने का मौका नहीं दिया तो मैं आपके बंगले के सामने समंदर में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। उनकी यह बात सुनकर नौशाद साहब पहले तो घबरा गए, फिर मुस्कुराकर बोले, अच्छा पहले गाना तो सुनाओ। उमा ने गाना शुरू किया। वे पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसीलिए उन्हें सुर और रागों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज में सच्चाई थी। यही बात नौशाद साहब के दिल को छू गई। उन्होंने उन्हें फिल्म दर्द में गाने का मौका दिलवाया और 500 रुपए मेहनताना भी दिलवाए। धीरे धीरे उनके गाने लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे। कौन चला मेरी आंखों में समाकर जैसे गीतों ने उन्हें पहचान दिला दी। लेकिन वक्त बदल रहा था, नई नई गायिका आ रही थी। तब नौशाद साहब ने उमा से कहा, उमा अब अभिनय में भी अपना हाथ आजमाओ। उमा ने तुरंत ही शर्त रख दी, मैं एक्टिंग करूंगी तो सिर्फ दिलीप कुमार के साथ। यह सुनकर नौशाद साहब जोर जोर से हंस पड़े। तब उन्होंने उनकी यह भी शर्त पूरी करी। 1950 में फिल्म बाबुल में उमा देवी को दिलीप कुमार के साथ एक छोटा सा रोल मिल गया। एक दृश्य में उमा देवी दिलीप कुमार के पीछे भागती हैं और दोनों जाकर चारपाई पे गिर जाते हैं और दिलीप कुमार उनके ऊपर आ गिरते हैं। शूटिंग खत्म होते ही दिलीप कुमार मुस्कुराए और बोले, इस लड़की का नाम उमा नहीं टुनटुन होना चाहिए। बस उस दिन से उमा देवी हमेशा के लिए टुनटुन बन गई। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, कोहिनूर, उपकार, राम और श्याम जैसी अनगिनती फिल्मों में उन्होंने अपना किरदार निभाया। फिल्मों में उन्होंने अपनी कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी लोकप्रियता का आलम ऐसा था कि उस दौर में किसी भी गोल मटोल महिला को देखकर लोग मजाक में कहते थे, अरे देखो टुनटुन आ रही है। लेकिन पर्दे पर सबको हंसाने वाली टुनटुन की निजी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उनका गीत अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का सुनकर दिल्ली का एक युवक उनकी आवाज पर दिल हार बैठा। वो मुंबई आया, मुलाकात हुई, प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। उनके 2 बेटा 2 बेटियां और एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। लेकिन टुनटुन की जिंदगी में 1992 में ऐसा तूफान आया,
उनके पति इस दुनिया को अलविदा कह गए। पति के निधन के बाद टुनटुन की जिंदगी से हंसी का एक हिस्सा हमेशा के लिए चला गया। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कैमरे के सामने आई और लोगों को वैसे ही हंसाती रही जैसे उनकी जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं था। करीब 5 दशक तक उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा हो या रंगीन का दौर, हर पीढ़ी ने टुनटुन को उतना ही प्यार दिया। उन्होंने अपना अंतिम जीवन मुंबई के अंधेरी इलाके के एक चौल में बिताया। बीमारी और आर्थिक तंगी के कारण ट्रेन मंगाना पड़ता है। कब करा ये बता, पैसा कितना लाया आज? 24 नवंबर सन 2003 को टुनटुन ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन सच तो यह है कि कलाकार कभी नहीं मरते, वे अपने निभाए किरदारों में हमेशा जिंदा रहते हैं। टुनटुन सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थी, बल्कि उस सोच का जवाब थी जो किसी इंसान को उसके शरीर से पहचानती है। उन्होंने साबित कर दिया कि चेहरा, रंग या शरीर नहीं, हुनर इंसान को अमर बनाता है। और यही वजह है कि आज भी जब पुरानी फिल्मों में टुनटुन पर्दे पर आती हैं तो करोड़ों चेहरों पर मुस्कान अपने आप लौट आती है। अगर आप सभी को टुनटुन के जीवन की ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक तो देखा होगा, तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं कि उमा देवी का नाम टुनटुन किस अभिनेता ने रखा था? मेरी हिरनी जैसी आंखों में डाल देना, उसके बाद तुम्हारे ये तोते जैसे होंठ है ना। आपका एक एक व्यू हमारे गिरते हुए हौसले को बढ़ाता है। आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही अनसुनी अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।